हेलो सीडी एस्पिरेंट्स, क्या आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं? क्या आप टिस में एडमिशन लेना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा ना मैंने कि एमबीए मतलब टिस। बहुत बच्चों का तो यही मानना है कि टिस ही होना चाहिए। अगर एमबीए सीयूटी पीजी क्लियर होता है तो टिस ही होना चाहिए। ये बहुत सारे हमारे जो टॉप एस्पिरेंट्स हैं, जो जिनकी रैंक होल्डर्स जो होते हैं, उनकी पहली पसंद होती है आपके सामने टिस। तो चलिए आज इसी बात को डिस्कस करते हैं कि वाई टेस्ट, क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि टेस्ट ही होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, है ना, तो आपको है कि वहां का प्लेसमेंट कैसा हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज होती है अगर देखा जाए तो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे 98% बोल के चलूंगी कि यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। तुम समझ रहे हो, 98% एक बहुत बड़ा परसेंटेज मैं आपको बता रही हूँ। यस, ये वो कॉलेज है जो कि आपको 98% श्योरिटी देता है कि आपका कहीं ना कहीं किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो वाई टेस्ट समझते हुए हम आगे चलते हैं और समझते हैं बाकी स्लाइड से कि क्यों है भाई टेस्ट इंपॉर्टेंट इतना और क्यों है पहली पसंद। तो देखिए, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एक छोटा सा कंपैरिजन किया हुआ है टेस्ट वर्सेस आईआईटी और आईआईएम में। जैसा कि आप जानते हैं, आईआईएम से भी आपको मैनेजमेंट कोर्स मिलते हैं, एमबीए मिलता है, तो टिस बिल्कुल इनके इक्विवेलेंट है। अगर मैं बात करूं तो टिस की जो एमए है, एमए वहां पे कराई जाती है, एमबीए नहीं होता, बट वो इक्विवेलेंट होती है एमबीए के, इवन कहीं उससे ज्यादा इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो सीधी बात की जाए कि जो टिस है वो आईआईटी और आईआईएम की जो कोर्सेज हैं उसके इक्विवेलेंट रहती है। तुम समझ रहे हो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ये कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ना तो कोई सेंट्रल कॉलेज है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, मैं बोलूंगी ये प्राइवेट कॉलेज भी नहीं है, डीम्ड कॉलेज है। डीम्ड कॉलेज क्या होता है एक्चुअली, इसमें क्या होता है कि पूरी जो अथॉरिटी होती है वो ओनर्स के पास होती है, जो उसके ओनर्स है, जैसे टाटा से रिलेट करता है ये, तो टाटा के पास है। ठीक है, तो वो है, उससे हमें इतना कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए एज अ इक्विवेलेंट हमारे लिए उतना बेटरमेंट है, लाइक आप प्राइवेट की तरह मान लो इसको एक तरीके से, बट डीम्ड कॉलेज होते हैं ये। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हो कि ये इक्विवेलेंट है दोनों चीजों के। आप समझ रहे हो इनकी कितनी वैल्यू है। कैट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आईआईएम मिलता है, आईआईटी के लिए तो आपको पता ही है कितने ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो टिस कहीं ना कहीं उसके इक्विवेलेंट है। सही है, और सीयूटी पीजी के एग्जाम से अगर आप कट ऑफ, अगर मैं बोलूं सेफ साइड के लिए, आप जो कट ऑफ लेके चलेंगे तो 282, 283 या फिर कह लो 280, ये आपका एक ऐसा कट ऑफ है जिस अगर आपने ये सिक्योर कर लिया तो टिस आपके लिए पक्का हो गया। ठीक है, तो इतना मान के चलना, इतनी तैयारी करनी है तुमको। नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्यों भाई टिस आपको टिस ही चाहिए, वाई टिस। तो नेक्स्ट बात आती है कि देखिए, इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेती हूं मैं। अगर आप वहां जाने के लिए इच्छुक हैं और आप जाना चाहते हैं तो टोटल कोर्स फीस जो एमबीए की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और लेबर रिलेशन की, मतलब एलआर की जो रहती है टिस मुंबई की, वो 1,85,000 करीब रहती है। समझ रहे हो, 1,85,000 करीब रहती है। दिस इंक्लूड ईयरली फीस है, और ईयरली फीस के लिए अगर बात करें तो ये आपके सामने प्रॉपर नंबर यहाँ मेंशन है। ठीक है, प्रॉपर नंबर मेंशन किया हुआ है, 1,09,000 रुपए ये आपकी ईयरली है इंक्लूड करते हुए। इसके अलावा सेमेस्टर वाइज की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके सामने सेमेस्टर वाइज भी फीस मैंने मेंशन की हुई है, जो कि 71,500। मैंने अप्रॉक्सी प्रॉपर जो अमाउंट है ना वही मेंशन किया है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बट ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा हॉस्टल फीस भी यहाँ मेंशन की हुई है, जो आपके सामने दे रखी है 30,000। वहाँ हॉस्टल अवेलेबल है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप वहाँ कहाँ रहेंगे, हॉस्टल अवेलेबल है वहाँ पर। साथ के साथ अगर मोर डिटेल्स और ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो टोटल कोर्सेज फी जो है 1,85,000 दे रखी है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने। ठीक है, 1,85,000 दे रखी है। ईयरली फीस की बात करें तो 1,90,000 मेंशन है, कोर्स फीस 71,500 मेंशन है, और साथ के साथ हॉस्टल फीस 30,000। तो यहाँ पे आप पूरा अपना ब्रेकडाउन में टोटल फीस 1,85,000 को डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ से आप अपना पूरा अमाउंट लगा सकते हैं कि कितना बाकी कॉलेजेस के लिए आपका जा रहा है और टेस्ट से आपको क्या मिल रहा है। और अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आपका टेस्ट मुंबई हो जाता है ना, तो आपको बहुत इजीली एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगर टेस्ट हो जाता है तो ये पैसे निकालना जॉब के बाद बहुत आसान है, क्योंकि आपकी जो मैं बोलूँ कि जो सैलरी पैकेज होता है, चलो बात ही कर लेते हैं उसके बारे में, वो क्या रहता है। चलिए, तो ये निकालना इतना इजी कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है क्योंकि अगर मैं वहां पर बात करूं कि पैकेजेस क्या रहते हैं, तो देखो पैकेज की अगर बात करते हैं तो बेटा हाईएस्ट किससे मैं अगर बात करूं तो 42,9.909 लाख का पैकेज लगता है। समझ रहे हो, तो तुम आराम से एजुकेशन लोन निकाल सकते हो उससे। गॉट इट।
नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, मीन सीटीसी दे रखे हैं ये आपके सामने 23.97 के, और ये भी मीडियन दे रखा है आपके सामने 22.5 lakhs का प्रॉपर। और मैं पिछले साल की अगर बात करती हूँ कि पिछले साल कितना जो हाईएस्ट पैकेज रहा था टिस का, वो 49 lakhs का रहा था। यस, 49 lakhs का हाईएस्ट पैकेज रहा था। सोचो हाईएस्ट वो है। मिनिमम की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे 20 तो आप मान के चलो, इतना तो जाता ही जाता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि कितना सही और कितना अच्छा पैकेज दिया जा रहा है। और ये पैकेज कोई ऐसी वैसी कंपनीज नहीं, बड़ी जो जितनी ज्यादा प्रेस्टिजियस आपकी जो कंपनीज हैं वही आपको प्रोवाइड करती हैं, जैसे मेटा, गूगल, या फिर आप फेसबुक की बात करते हैं, या फिर आप गूगल जैसी कंपनीज की बात करते हैं, वो कंपनीज यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब आती हैं और स्टूडेंट्स को लेके जाती हैं। गॉट इट। तो ये आपके सामने पूरा डिटेल है। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बोला, देखिए फ्लिपकार्ट यहाँ मेंशन है। इसके अलावा जो जो मैं बोलती हूँ जो वैसी है लाइक बहुत ज़्यादा रिनोन्ड है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। डिलॉयट है, साथ के साथ अमेजोन यहाँ पर है, टाटा स्टील यहाँ है, टाटा की खुद की कंपनीज है। ऑब्वियसली जब टाटा का ब्रांड है तो TCS भी यहाँ इंक्लूड होगा। तो वो सारी कंपनीज है, मतलब आप देखिए अगर आपको फुल डेटा मैं समझा रही हूँ यहाँ पर। इवन एसेंचर आपको यहाँ पे मिल जाता है, एशियन पेंट्स, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी कंपनीज है, पैरामल मिल जाता है आपको। ठीक है, HDFC आपको यहाँ मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं और आपको किस वे में जाना है, मतलब क्या आपका पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेकर, तो उसके रिगार्डिंग सारी कंपनीज आपको यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे सिर्फ कुछ ही कंपनीज दे रखी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। समझ रहे हो? तो पैकेजेस आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके जो फीस स्ट्रक्चर है उससे डरने की तो नीड नहीं है। अगर आप अपने बलबूते पर भी लेते हैं एजुकेशन लोन, तो ऑफकोर्स आप उसको चुका पाएंगे बहुत ईजिली। तो आप टिस इस चक्कर में तो मत छोड़िएगा। वाई टिस बच्चा इस चक्कर में देखा जाता है उसको कि वो इजीली ले लेता है, अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो वो फीस स्ट्रक्चर नहीं देखता, क्योंकि पैकेज ही उसका इतना लगता है तो इजीली वो उसको पे कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, नेक्स्ट है कि देखिए अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो टिस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इससे पहले ना आपको कुछ दिखाना चाहूंगी, ये बाद में दिखाऊंगी, पहले कुछ दिखाना चाहूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जिसकी AIR 3, जैसा आप इसका पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, ये अक्षत श्रीवास्तव है, और ये हमारा एक स्टूडेंट है हर्ष गर्ग, इसकी AIR 6 रैंक है। हमारा ये जो स्टूडेंट है ये टेस्ट में है, और ये जो स्टूडेंट है हमारा BHU में है, जो इस साल सेलेक्ट हुए हैं। अब इनका सिलेक्शन के पीछे जो इनकी मेहनत है वो है जो रंग लाई है टेस्ट जाने के लिए, BHU जाने के लिए, है ना। वो मेहनत कहाँ से हुई शुरू, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है? उसकी शुरुआत होती है हमारे साथ लगे रहने से, हमारे साथ पढ़ने से। हम जब जब आ रहे हैं पढ़ाने, चाहे वो YT हो, चाहे हमारी पेड हो, ये बच्चे लगे रहे। इवन इसमें तो जो हमारा अक्षत है वो तो एक मतलब उसको जॉब सीकर है, उसको खुद को जॉब एक खुद था, इवन इंजीनियर है वो। तो वहां से उसने कैसे स्टडीज की, वो सारी चीजें आपको पॉडकास्ट में मिल जाएंगी, हम वहां देख सकते हैं आराम से। तो मतलब बताने का ये है कि देखो मेहनत करनी पड़ेगी अगर टेस्ट चाहिए तो सीधी सी बात ये है कि अगर ऐसा आप चाहते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ बैचेस हैं हमारे जो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्लस YT के साथ। मैं ये नहीं कहूँगी कि YT यूज आपको नहीं चाहिए, ऑफकोर्स YT इंपॉर्टेंट है। YT के साथ साथ ये हमारे कुछ पेड बैचेस हैं जिसमें कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेलेबल है, जो कि आप मेरा कोड भी देख रहे हैं पीछे मेंशन है। इवन कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू किसी भी थिंग, किसी भी चीज को लेकर कोई भी क्वेरी तुमको लगे, बैच क्या है, प्राइस क्या है, कैसे स्टडीज होंगी, मटेरियल क्या होगा, रिकॉर्डेड क्या मिलेगा, एवरीथिंग, किसी को भी लेके तुम्हारा कुछ भी डाउट हो, तुम मुझे मेल करना। ये मेरी मेल ID दे रखी है, उस पर तुम मुझे अपना नंबर सेंड कर देना, है ना, और उस पर नाम लिख देना कि ये है मैम, मुझे क्वेरीज हैं रिलेटेड टू बैच या किसी भी चीज को लेकर, इवन YT को लेकर भी, तो मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं तुम्हें तुरंत या फिर थोड़ी देर में कॉल कर लूंगी, जहाँ पे मैं तुम्हें सारी एक्सप्लेनेशन वहां पर दे दूंगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाई टेस्ट को कैसे लें और क्यों टेस्ट ही चाहिए। मैंने तुमको पूरा बता दिया कि भाई प्लेसमेंट उससे ज्यादा बेहतरीन कहीं नहीं मिलता। तो एक ऐसा स्टूडेंट जो कि MBA कर रहा है, मतलब PG स्टूडेंट है, वो अपनी लाइफ में उस मुकाम पर आ चुका है कि अब उसे जॉब चाहिए, या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि जॉब छोड़कर वापस से MBA की कुछ बेटरमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंटों का तो जॉब तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी ही होगी। और उसी जॉब को उनको दिलाने के लिए हम आपके साथ पूरी तरीके से आपके साथ हैं। ये बैचेस हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा महापैक है, लाइव रिकॉर्डेड है, इंग्लिश में मिलेगा आपको। सेम आपको ये प्रतिष्ठा हमारा अल्टीमेट बैच न्यू सीरीज लॉन्च हुई है,
ये आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको महापैक मिल जाएगा। वो बच्चे जो कि MBA के साथ साथ LLB भी कर रहे हैं, वो कॉम्बो पैक है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल पर और हमारे ऐप पर लॉगिन कीजिए और जाकर जल्दी से बैच में एनरोल कीजिए, क्योंकि अभी टाइम है, तैयारी का डिले मत कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।